आप लोगों के लिए गणित 2025 का गणित का मुख्य पेपर लेकर आया हूँ। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सत्य असत्य ज्ञात कीजिए, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य की जानकारी आपको देना है। 6 नंबर का एक प्रश्न है, इसमें ये आएगा इस टाइप से। फिर दिया है कि सही जोड़ी सही विकल्प में लाइए। तो सारे सूत्रों की तैयारी बाकायदा कर लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। सूत्र देख लो, आप सारे सूत्र देख के रखो, जैसे कि त्रिकोणमिति के सारे सूत्र हैं। और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना होता है, कॉस टेन, इनका देख लो। और जैसे कि क्षेत्रफल वाले देख लीजिए आप लोग, इनके भी सूत्र ज्ञात कर लीजिए। फिर उसके बाद में है प्रश्न क्रमांक तीसरा में आप देख रहे हैं जैसे कि प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, द्विघात का मानक रूप ज्ञात कीजिए। तो द्विघात का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। दो मतलब ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। तो कर्णी x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग होता है। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। कोण थीटा तथा त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र देखना है आप लोगों को। चाप की लंबाई का सूत्र देखना है आप लोगों को। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर यह होता है। फिर वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सबसे ऊपरी सीमा और निचली सीमा बटे 2 से भाग दे दो। 20 और 40 दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो आपका निकल जाएगा मध्य बिंदु। फिर आप लोग देख रहे हो कि इस प्रकार फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आया है। तो HCF निकालना बहुत सरल है, 6 और 20 का अलग अलग निकाल लो, HCF निकल जाएगा। जो कॉमन होगा वो HCF है। फिर यहाँ देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो ये भी आएगा रेखीय समीकरण से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। द्विघातीय समीकरण द्विघात वाले समीकरण से मतलब अध्याय द्विघात वाले अध्याय से एक प्रश्न बनेगा। AP वाले अध्याय से जो 5वां अध्याय है उससे भी एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, बीच की दूरी याद कीजिए, दो बिंदु के बीच की दूरी वाले सूत्र से चैप्टर वाले से भी यह एक नंबर का प्रश्न आएगा। वो सही विकल्प चुनिए में। व्रत वाले से आएगा सही विकल्प चुनिए में 1 नंबर का। फिर उसके बाद 5वां नंबर का मैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, जैसे देख रहे हैं आप, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या, एक तो कर्णी वाले जो हैं वो अपरिमेय होते हैं। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वो त्रिघात कहलाएगा। और सर्वांतर निकालने का तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि दूसरे से पहले को हटा देते हैं। यानी जो दूसरे नंबर में जो दिया हुआ है, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे, मतलब 1/2 माइनस 3/2। तो इसका अंतर क्या आएगा, -1। सभी सर्वांग त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना में जब PE ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना आएगा, इनका आंसर 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यह 6वां नंबर का प्रश्न है। तो बाय अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A तथा B से समदूरस्थ हो। ये समदूरस्थ वाले चैप्टर से आया है। फिर उसके बाद में इससे मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए वाले चैप्टर से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा ही। 2 नंबर वाले आप जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं 7वें नंबर पर त्रिकोणमिति से 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, छोटे से छोटा है, एकदम ही सरल है और एकदम सिंपल प्रश्न है यह। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको साइन ए और टेन ए का मान निकालना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं अध्याय 8 में त्रिज्या 14 वाले ये व्रत वाले क्षेत्र से आया, तो व्रत का त्रिज्या खंड क्षेत्र वाला क्षेत्रफल निकालना है इसमें। ठीक है, फिर आप लोग देख रहे हो ये अथवा में भी उसी से दिया है, व्रत के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद ये 2 अंक का है, तो 2 अंक का मतलब सरल होगा, छोटा होगा
और बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाने वाले प्रश्न होते हैं 2 नंबर के प्रश्न। फिर ये तो आपको पता है कि 5वें वाले अध्याय से आया जिसमें प्रायिकता वाले अध्याय से प्रायिकता निकालनी है। 10वां नंबर का इसमें से भी 2 नंबर का आएगा, ये भी याद रखिएगा प्रायिकता से। और 10वें नंबर में आप देख रहे हैं कि ये भी जो आया है 10वें नंबर में आया है तो निकाली गई प्रायिकता, तो इससे भी 2 नंबर का एक प्रश्न आया है। ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब 11 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, तो यह अध्याय 1 से आया है। तो अध्याय 1 से आया तो इससे 2 नंबर का है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। फिर 13वें नंबर में अथवा में भी देगा। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अथवा में 2 प्रश्न आते हैं। तो आप जैसे कि एक अध्याय में 3 प्रश्न वो है, तो आप 4.1 प्रश्न वही 4.1 के 4 जैसे 4.1, 4.2, 4.3 है, तो आप 4.1 और 4.2 कर लीजिए, 4.3 को रहने दीजिए, तो ये और सरलता हो जाएगी आपको। 12वें नंबर में देख रहे हैं कि आप अंकगणित आधारभूत प्रमेय, तो ये भी किससे आया है, तो यह भी 1.2 से पूछा गया प्रश्न है। अध्याय 1 से पूछा गया प्रश्न है। तो अध्याय 1 से कितने दो प्रश्न आ गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इससे 2 प्रश्न हो गए। 13वें नंबर में आप देख रहे हैं ग्राफ वाले चैप्टर, बहुपद वाले चैप्टर से आया है। तो बहुपद वाले चैप्टर से इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए वाले 2 नंबर का एक आएगा, तो इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए 2 नंबर वाले की। फिर 14वें नंबर में प्रश्न में इसमें फिर से 2 नंबर का पूछा है, और फिर 1 2 घात बहुपद से शून्यकों वाला में 2 नंबर का पूछा है। तो ऐसे 2 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, इनसे समझ जाइए, आप इनकी तैयारी करना ही है 2 नंबर के प्रश्न की खास करके, ताकि आपको ये सरल होते हैं, छोटे होते हैं और सरल होते हैं, तो आपको ये नंबर बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 15, तो ये रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक युग्म वाले से आए, रैखिक वाले से, तो इसमें से भी 2 नंबर का आएगा। अथवा में पूछ रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप एक चैप्टर की पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि वह आपको बन जाए। 16वें नंबर में आप देख रहे हैं कि 5वें अध्याय से आया है, तो 2 नंबर का इससे पूछा है, 2 नंबर का इससे पूछा है। फिर हम इसके बाद देखेंगे 19वें नंबर का। तो 19वें नंबर में आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले से पूछ रहा है आपका, तो ये कितने का पूछ रहा है, 3 नंबर का। तो 3 नंबर की इसकी तैयारी करना ही है आपको, 3 नंबर का एक प्रश्न इससे बनेगा ही। ये मत सोचिए कि कठिन कर करके देखिए, तो 3 नंबर का एक प्रश्न आना ही है क्योंकि। फिर उसके बाद 20वें नंबर का आप देख रहे हैं, तो मूल ज्ञात कीजिए वाला, जैसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 है। तो ये अथवा में दिया है और एक ये दिया है, तो ये तो इस तरीके से ये मूल वाले जो चैप्टर हैं, गुणनखंड वाले चैप्टर, उससे कर लीजिए, तो 3 नंबर का एक प्रश्न आए, इससे भी आता है 3 नंबर का एक प्रश्न। 21 नंबर में आप देख रहे हैं, तो ये 9वें चैप्टर से आया। तो 9वें चैप्टर में आपको तो सभी प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 9वें प्रश्न 9वें अध्याय में जो है वो 9.1 ही है, तो इससे 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो सभी का कर लो, 4 नंबर का आना है क्योंकि। फिर 21वें नंबर में आप देख रहे हो, तो 21वें नंबर में आप जिस प्रकार देख रहे हो कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक वाले चैप्टर से है, इसकी भी तैयारी कर लो, ये भी 4 नंबर का आएगा उस चैप्टर से। फिर उसके बाद में 23 नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न ज्ञात कीजिए, और एक अथवा में दिया रैखिक युग्म, तो ये रैखिक वाली यानी 3rd चैप्टर से पूछा गया है, तो इसकी भी 3rd चैप्टर में 4 नंबर का एक, अभी इससे पहले मैं बताया 3rd चैप्टर से 4 नंबर का भी एक प्रश्न बनेगा, तो आपको इसकी तैयारी करना है। इस प्रकार यह गणित का मैंने पेपर आप लोगों को बताया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आने वाला है, तो आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कल फिर आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनाकर लेकर आऊँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बना कर वीडियो डाल सकूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो ज़रूर आएंगे। तो धन्यवाद, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ।